Hello learners, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today our topic is law of demand and elasticity of demand. ये हम पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बट इस वीडियो में भी हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। उससे पहले हम इलास्टिसिटी पहले मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, ये सब हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सटेंशन, इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज, इनमें क्या डिफरेंस होता है। हम इस आज वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। आप चाहो तो इनके नोट्स बना सकते हो। बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं, आप देखना, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। डिमांड, मांग। मांग क्या है? किसी भी वस्तु को जब हम खरीदना चाहते हैं, खरीदने के इच्छुक हैं, खरीदने के योग्य हैं और खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एक वस्तु को अलग अलग कीमतों पर जब हम खरीदने के लिए तैयार होते हैं, विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी भी वस्तु को जब हम अलग अलग प्राइसेस पर एक निश्चित समय में अलग अलग प्राइसेस पर खरीदने के लिए बिल्कुल विलिंग हैं, एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, और एबल भी हैं, इच्छुक भी हैं और एबल भी हैं। ये क्या है? डिमांड है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ की डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व हम इससे लास्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और हल्का सा यहाँ बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जैसे पेन एंड इंक, प्राइस ऑफ वन गुड, डिमांड ऑफ अदर गुड। कि प्राइस ऑफ वन गुड, अगर एक चीज़ का प्राइस कम होता है तो दूसरे की जो डिमांड है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। मान लीजिए स्याही है, इंक अगर सस्ती हो जाती है तो पेन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पेन स्याही से तो चलेगा। सब्सिट्यूट गुड, टी एंड कॉफ़ी। प्राइस ऑफ वन गुड, अगर मान लीजिए चाय का प्राइस गिर जाता है तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। या फिर ये लगा लो, कॉफ़ी का प्राइस अगर गिर जाता है तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि फिर हम जब कॉफ़ी सस्ती होगी फिर चाय को क्यों लेंगे? ठीक है ना। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने, उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको, इसका लास्ट ही वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो है, आप उसको अच्छे से देखिए और उसमें आपको ये विद डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आज हमारा मेनली फोकस इलास्टिसिटी या मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व, शिफ्टिंग अलॉन्ग डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल, मार्केट डिमांड कर्व, इन चीज़ों पे है। तो डिटर्मिनेंट्स इसके हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइस एंड बाय लेस एट हायर प्राइस। सेटिरस पेरिबस, सेटिरस पेरिबस मतलब अन्य बातें समान रहने पर। अब हमें पता है, ये सैमुअल्सन ने डेफिनेशन दी है और ये मार्शल ने डेफिनेशन दी है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम ये बताता है कि जो व्यक्ति हैं वो किसी भी चीज़ को कम प्राइस पर ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा प्राइस पर कम खरीदते हैं जब अन्य बातें समान रहती है, सिर्फ ओनली प्राइस की वजह से। बिकॉज हमें पता है कि डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर जो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, इन सब चीज़ों को हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। ओनली प्राइस में चेंज होने की वजह से जब डिमांड में चेंज होता है, और वो भी नेगेटिव रिलेशन, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम विद डायग्राम अच्छे से करेंगे। पहले हम इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेटिरस पेरिबस अभी मैंने बताया, अन्य बातें समान रहने पर, या अदर थिंग्स बीइंग रिमेन इक्वल। कई बार पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि सेटिरस पेरिबस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए अदर थिंग्स बीइंग रिमेन इक्वल। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस के साथ, कि प्राइस ज़्यादा होगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी। दिस सिंपली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। तो जो डिमांड में अगर चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? प्राइस में चेंज की वजह से। तो हम यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम प्राइस लेंगे, यहाँ हम क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर प्राइस किसी चीज़ का ज़्यादा है तो डिमांड कम करेंगे, प्राइस अगर कम हो जाता है तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड कर्व है। अब डिमांड डाउनवर्ड क्यों होता है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो से जब इस चीज़ को करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, वहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमने ये देखा है कि डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। मेनली आज जो हमारा टॉपिक है उस पर हम अभी फोकस करेंगे। उससे पहले ये छोटे छोटे मीनिंग जानना ज़रूरी था, कि जिन्होंने बाई चांस वो फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी थोड़ा सा पता लग जाए कि डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। बट आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना।
Demand schedule is a series of quantities which consumer would like to buy per unit of time at different price. कि अलग अलग प्राइसेस पर जब एक कंज्यूमर किसी भी चीज़ को खरीदने का इच्छुक होता है, खरीदना चाहता है, वो हमारा डिमांड स्केड्यूल में अलग अलग ऐसे प्राइसेस पे दिखाया गया है. टू एस्पेक्ट डिमांड स्केड्यूल के इंडिविजुअल एंड मार्केट, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र. मैं इनको हिंदी में भी बिल्कुल अच्छे से आपको बता रही हूँ, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र. और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल जो डिमांड शेड्यूल है हमारा वो क्या है. एक व्यक्ति की मांग अलग अलग प्राइस पर जब हम किसी भी क्वांटिटी को लेते हैं, जैसे इट इज़ डिफाइंड एज अ टेबल विच शोज, ये टेबल है जो दिखाती है किसी भी क्वांटिटी की अलग अलग क्वांटिटीज़ को जब एक कंज्यूमर विल बाय एट पॉसिबल प्राइस एट ए गिवन टाइम, एक निश्चित समय में अलग अलग प्राइसेस पर क्या करता है, उसकी क्वांटिटी को अलग अलग, जैसे प्राइस 1 है तो 4 क्वांटिटी ली, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम कर दी, और प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी और कम कर दी, प्राइस बढ़ गया 4 हो गया तो क्वांटिटी बिल्कुल ही कम कर दी. ठीक है, जैसे इसको हम यहाँ पर किससे देखेंगे, एक डायग्राम से देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, ये एक्स एक्सिस यहाँ ले रखा है, यहाँ वाई एक्सिस ले रखा है. आप इसको कैसे भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर एक्स ले सकते हैं, यहाँ पर वाई ले सकते हैं, यहाँ पर हम प्राइस यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड से लिया है, प्राइस लिया है. ठीक है, तो वैसे जनरली यहाँ एक्स एक्सिस लेते हैं और ये वाई एक्सिस लेते हैं. ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी ये हमारा ठीक है. डी हमारा क्या है, डिमांड कर्व है. तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये लेफ्ट है हमारा, ये लेफ्ट है और ये राइट है. लेफ्ट टू राइट मीनिंग देयर बाय दैट व्हेन प्राइस इज हाई डिमांड इज लो एंड वाइस वर्सा. कि जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा होता है डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता जाता है तो डिमांड भी हमारी ज़्यादा होती जाती है. बहुत अच्छे से ये हमें पता है कि डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है. ठीक है, उसके बाद हम इसको, मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ कि जब डिमांड कर्व, हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी ये किया था कि हमने वाई पे क्या लिया है, प्राइस लिया है, और यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली है. कि जब भी हमारा प्राइस, अगर मान लीजिए 4 प्राइस है, डिमांड हमने 1 की, ठीक है, प्राइस कम होके 3 हो जाता है, डिमांड हमारी बढ़ के 2 हो गई, प्राइस और कम हो जाता है, डिमांड और ज़्यादा हो गई, प्राइस और कम हो जाता है, डिमांड और ज़्यादा हो गई. किसी एक व्यक्ति की अलग अलग डिमांड ये बता रहे हैं, तो ये है इंडिविजुअल डिमांड कर्व. ठीक है, उसके बाद है मार्केट डिमांड कर्व. मार्केट डिमांड कर्व में क्या होता है, प्राइसेस अलग अलग होंगे लेकिन ए व्यक्ति की डिमांड अलग और बी व्यक्ति की डिमांड अलग. तो यहाँ पर हम अब ये तो है नहीं कि मार्केट में हम बहुत सारे उपभोक्ताओं को इकट्ठा कर लेंगे, अब इतना नहीं, हम सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी से, उन दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड. 4 + 5, 3 + 4, 2 + 3 एंड 1 + 2. इसके अकॉर्डिंगली डाटा हमारे 9, 7, 5 एंड 3 आ गए. इट इंडिकेट्स दैट व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इज ₹1, कि जब एक्स कम्युनिटी का प्राइस 1 है तो डिमांड ए की 4 है और बी की 5 है. इस तरीके से मार्केट डिमांड क्या हो गई, 9. तो एज द प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है 2, 3, 4, वैसे वैसे डिमांड हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है. 9, 7, 5, 3. ठीक है, ये देखिए कि मान लीजिए यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, यहाँ नंबरिंग डाल लेंगे हम. ठीक है, तो 1 प्राइस पर क्वांटिटी देखिए ज़्यादा, या फिर हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली 9, 7, 5, 3 यही डाटा हम ले लेंगे 3, 5, 7, 9 कि 1 प्राइस है तो 9 डिमांड, जब प्राइस 2 हुआ तो 7, 3 हुआ तो 5 एंड 4 हुआ तो 3. ओनली हमने एक ही जो इकट्ठे वाला मार्केट डिमांड कर्व है वही वाला हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने. तो यहाँ से क्लियर है कि जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस कम होता है, मिलने वाली जो क्वांटिटी हम लेते हैं या क्वांटिटी की हम डिमांड करते हैं वो हमारी कम प्राइसेस पे ज़्यादा होती है. उसके बाद एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, की शिफ्टिंग होती है, मांग में चेंज होता है, मूवमेंट होती है, वो किस तरीके से होती है. एक्सपेंशन विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन संकुचन. ठीक, प्राइसेस कम होंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी अलोंग द डिमांड कर्व. प्राइसेस ज़्यादा होंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी अलोंग द डिमांड कर्व. जैसे ये देखिए एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कि किसी चीज़ का एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड होना, विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसे संकुचन,
कोई चीज़ कम होना, ठीक है। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हमें पता है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। तो हमने यहाँ इन बाकी फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करना, ओनली प्राइस में चेंज, बाकी सारे कांस्टेंट। तो सिर्फ यहाँ देखिए प्राइस में चेंज हो रहा है और उसकी वजह से डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है। अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो ये देखिए डिमांड हमारी कम हो रही है, ठीक है। तो प्राइसेस हमारा जब पी डैश है तो ये देखिए क्वांटिटी इतनी है, प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस और बढ़ गया क्वांटिटी और कम हो गई। इसी का अगर मैं तो जब बढ़ गया है प्राइस तो डिमांड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, दिस इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर प्राइस मैं कह दूँ आपको कि जो हमारा प्राइस है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर प्राइस कम हो जाता है, ये देखिए कम हो जाता है तो डिमांड ज़्यादा हो गई, मीन्स एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो एक ही डिमांड कर्व पर हम सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज कर रहे हैं और एक ही डिमांड कर्व पे हमारी मूवमेंट हो रही है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। दिस इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्लियर। उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज प्राइस सेम, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, राइट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा। डिक्रीज में क्या होगा, मांग में कमी में क्या होगा, प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कैसे चेंज हो जाएगा इसमें, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो ये इसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ लेंगे कि ये शॉर्ट उसमें लिखा हुआ है हमने कि कैसे कैसे हमारा जो यहाँ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि प्राइस की वजह से सिर्फ चेंज हो रहा है, और यहाँ पर हमने देखा कि ये देखिए इंक्रीज एंड डिक्रीज में कि प्राइस तो सेम है, दोनों ही केस में देखिए प्राइस सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड एक बार बढ़ रही है एक बार कम हो रही है ड्यू टू अदर फैक्टर चेंज। एक बार राइट साइड शिफ्ट होगा जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा जब क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। डायग्राम से हम देखेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज मैंने कहा प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस बिल्कुल ये लगा लीजिए ऐसे कांस्टेंट है, ठीक है। अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर कौन से, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, वेदर, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो इस प्राइस को हम जो कमोडिटी का प्राइस है उसको कांस्टेंट मान लेंगे, और बाकी सभी फैक्टर्स की वजह से कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इनकम बढ़ गई तो उस हिसाब से हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट साइड। इनकम कम हो गई तो लेफ्ट साइड डिमांड हो जाएगी, लेफ्ट साइड हमारा शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे ही पॉलिसी चेंज हो जाती है, उसके अकॉर्डिंगली डिमांड ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो ये अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से जब डिमांड हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होती है वो होता है शिफ्टिंग, क्लियर। अब हम देखिए यहाँ पर डिफरेंस भी इनका देखेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड। एक एक्सटेंशन है एक इंक्रीज है, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये विस्तार है ये वृद्धि है। तो कैसे, एक्सटेंशन इन डिमांड मीन्स राइज इन डिमांड। क्यों हुआ राइज इन डिमांड, रिस्पॉन्स टू फॉल इन द प्राइस, प्राइस की वजह से, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी फैक्टर हमने क्या मान लिए, कॉन्स्टेंट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड, ये क्या है, मूवमेंट हो रही है फ्रॉम ए हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, एक ही डिमांड कर्व पे हमारी मूवमेंट हो रही है। और इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, रेफर टू द राइज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर में चेंज होगा जब हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी और इसमें अपवर्ड शिफ्ट होगा। ऐसे ही डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मीन्स फॉल इन डिमांड, किसकी वजह से, डिमांड में फॉल, कमी क्यों हुई, राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, और बाकी सारे फैक्टर क्या थे, इक्वल। तो यहाँ भी क्या होगी, मूवमेंट होगी फ्रॉम ए लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट, यानी कि हम लेफ्ट साइड चले जाएंगे, थोड़ा सा लेफ्ट इन द सेंस कि हायर पॉइंट पे चले जाएंगे। मीन्स प्राइस वहाँ पर क्या हो गया है कि फॉल, एक हमारी जो डिमांड है वो प्राइस के बढ़ने की वजह से कम हो गई है, तो प्राइस ज़्यादा हो गया तो डिमांड हमारी कम। डिक्रीज में क्या होगा, फॉल इन डिमांड रिस्पॉन्स इन चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स थे हमने जो लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, 8 या 9 पॉइंट थे वो डिटर्मिनेंट्स की, डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, वेदर, गवर्नमेंट पॉलिसी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन साइज, ये बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो उन सब में चेंज होगा, ओनली जो गुड का प्राइस है, पेन लेने गए हैं, सिर्फ पेन का प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज होगा, जिसकी वजह से हमारी डिमांड कभी लेफ्ट शिफ्ट होगी कभी राइट शिफ्ट होगी।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। आप प्लीज़ इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, इसको बार बार रिपीट करके देखना, आपको बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम, क्योंकि हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया था कि हम लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे, तो दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्राइस इलास्टिसिटी को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like this video. Thank you very much.